नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक इन न्यूज प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है, क्या राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिल को अनंत काल तक रोक सकते हैं, और इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है। देखते हैं इस वीडियो में, और साथ ही देखते हैं इससे हमारे संघवाद और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा ने कई बिल पास किए, लगभग 10 बिल पास किए हैं, और 10 बिलों को राज्यपाल ने रोक लिया कई सालों तक, लगभग 4 साल तक रोक रखा है। कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, ना तो स्वीकृति दी है ना ही अस्वीकृति दी है, मतलब बिल को रोक के बैठ गए हैं। तो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 200 है, वो राज्यपाल को 4 विकल्प देता है। जब भी राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो 4 विकल्प होते हैं: बिल को सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना और राष्ट्रपति के पास भेजना। तो जब भी कोई बिल आता है तो इन 4 में से एक काम करना होगा, पर इसके लिए कोई एक समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी राज्यपाल के लिए कोई टाइम लिमिट है नहीं वो कब डिसीजन ले। तो यही है एक विवाद का कारण। संविधान में शब्द यूज किया गया यहाँ यथाशीघ्र निर्णय लेंगे, यानी एज सून एज पॉसिबल निर्णय लेंगे, कोई टाइम डिसाइड नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पॉकेट वीटो है उसका अधिकार राज्यपाल को नहीं है, और अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो वह असंवैधानिक है, गलत है। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल 3 महीने में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं बिल पर, तो वह स्वीकृत माना जाएगा। तो बहुत ही खास बात है, पहले कोई टाइम लिमिट थी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट दे दी कि 3 महीने में फैसला करना ही है, नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृत माना जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो ये संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। फिर देखिए, इस पर प्रतिक्रिया आती है केंद्र सरकार की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क दिया कि जो फैसला आया है वो कानून निर्माण में हस्तक्षेप है और शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। ठीक है, और इनका कहना है कि ये राजनीतिक रूप से समाधान करना चाहिए इस समस्या का, न कि कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिले, उनसे डिस्कस करें और प्रॉब्लम को सोल्व करें, कोर्ट में ना जाए। इस पर हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी आती है, BR गवई साहब। इन्होंने एक गंभीर चिंता व्यक्त की है, और उन्होंने बोला है, अगर राज्यपाल अनिश्चित काल तक बिल को रोकते हैं तो वो मनी बिल को भी रोक सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पूरा शासन ठप हो जाएगा। और क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ठीक है, तो इन्होंने एक साफ संकेत दिया है कि न्यायपालिका राज्य शासन में बाधा नहीं आने देगी। ठीक है, ये अभी वर्तमान में अगस्त 2025 में एक स्टेटमेंट आया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब देखिए, अगर राज्यपाल बिल रोकते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, देख लेते हैं। एक तो संवैधानिक संकट आ सकता है, अगर मनी बिल रोक लिया तो शासन ठप हो जाएगा। ठीक है, मनी बिल को पास करना जरूरी रहता है, पर टाइम लिमिट तो उसमें भी नहीं है, तो वो भी काफी लंबे समय तक रोका जा सकता है। संघवाद को नुकसान हो सकता है, राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो जाएगी और केंद्र राज्य संबंध बिगड़ जाते हैं इससे। संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होता है, विकास कार्यों में देरी हो सकती है, और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें जाएगी कोर्ट में। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों, पूरे प्रकरण से ये समझ में आता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, जो एक राजनीतिक हथियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की मजबूती और संघीय ढांचे की रक्षा के लिए ऐतिहासिक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को संघवाद में साथ साथ चलना होता है, कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।